ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति कैसे हुई, माघ पूर्णिमा कब है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, उसका महत्व और पूजा विधि क्या है, माघ पूर्णिमा व्रत पर कौन से उपाय करने चाहिए, आदि कई सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो बिना देरी किए आज की वीडियो जो माघ पूर्णिमा से संबंधित है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, माघ पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है। इस दिन स्नान, दान और जप करना शुभ फलदायी रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन माघ पूर्णिमा व्रत रखा जाता है। इस विशेष दिन पर पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा पाठ से भी भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों के अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता के अनुसार 27 नक्षत्रों में एक माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति हुई है। माघी पूर्णिमा के महत्व का उल्लेख पुराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने से दान पुण्य मिलता है। अब बात करते हैं माघ पूर्णिमा व्रत के शुभ मुहूर्त की। तो माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 23 फरवरी 2024 को शाम 3:36 पर पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। 24 फरवरी को शाम 6:03 पर रहेगी। तात्पर्य ये है कि इस वर्ष 2024 में ये तिथि 24 फरवरी शनिवार को पड़ेगी। इस शुभ मुहूर्त में दान पुण्य करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन होता है। चंद्रदेव इस दिन अपनी पूर्ण कलाओं में होते हैं। माघ पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान एवं दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता कहती है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले जातकों को सुख, सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है, क्योंकि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा नदी में स्नान करते हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु जप, तप और स्नान से बाकी महीनों में उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कि वह माघ मास में स्नान करने से होते हैं। माघ मास में स्नान के अलावा दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में कंबल, गुड़ और तिल का दान उत्तम माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत करने वाले लोग पूरे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान, दान और जप करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करें।
गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करें। मध्याह्न काल में गरीब व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे। काले तिल विशेष रूप से दान में दे। माघ माह में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि वे भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। सत्यनारायण की पूजा में केले का पत्ता, पंचामृत, सुपारी, पान, शहद, मिष्ठान, तिल, मोली, ध्रुवा, कुमकुम आदि का उपयोग करें। इससे श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करवाने से सौभाग्य का वरदान मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए बात करते हैं कि माघ पूर्णिमा व्रत पर कैसे करें 9 ग्रहों के लिए दान। देखिए, सूर्य के कारण हृदय रोग और अपयश की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए गुड़ और गेहूं का दान करें। चंद्रमा के कारण मानसिक रोग और तनाव के योग बनते हैं। इससे बचने के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करें। मंगल के कारण रक्त दोष और मुकदमेबाजी की समस्या होती है। इससे बचने के लिए मसूर की दाल का दान करें। बुध के कारण त्वचा और बुद्धि की समस्या हो जाती है। इसके निवारण हेतु हरी सब्जियों और आंवले का दान करें। बृहस्पति के कारण मोटापा, पाचन तंत्र और लीवर की समस्या हो जाती है। इसके निवारण के लिए केला, मक्का और चने की दाल का दान करें। शुक्र के कारण मधुमेह और आंखों की समस्या होती है। इसके निवारण के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल आदि का दान करना चाहिए। शनि के कारण स्नायु तंत्र और लंबी बीमारियां हो जाती हैं। इसके निवारण के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं। इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। ये थे वो दान पुण्य जो आप माघ पूर्णिमा पर कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा व्रत के दौरान किए जाने वाले उपाय के बारे में। देखिए, पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी के स्वागत करने के लिए पूर्णिमा को सवेरे सवेरे स्नान कर तुलसी को भोग, दीपक और जल अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम एम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ देना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कोड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। इस दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। और अब अंत में जानते हैं कि माघ महीने के क्या नियम हैं। देखिए, माघ माह में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान, सोना दान करने के समान माना गया है। माघ में देर तक ना सोए, रोजाना स्नान करे, तला भोजन ना करे, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोए। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वही गीता पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। माघ माह में तिल का 6 तरीकों से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान, सेवन, दान, उपटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाएं। पुराणों के अनुसार ऐसा करने पर आरोग्य, ऐश्वर्य और धन प्राप्त होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात और, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।